क्या कर्ण की वास्तविक शक्ति अर्जुन का अंत कर सकती थी? क्या अर्जुन के पास ऐसा कोई भी दिव्यास्त्र नहीं था जो कर्ण की वास्तविक शक्ति को नष्ट कर सके? क्या भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी था कर्ण पर निष्क्रिय? पहले हम जानेंगे महादेव के पाशुपतास्त्र के बारे में। महाभारत के अरण्य पर्व में वर्णित है कि अर्जुन ने 5 माह तक भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और अपनी योग्यता सिद्ध कर पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। यह अस्त्र महादेव का प्रिय था। तीनों लोकों में इससे अधिक शक्तिशाली अस्त्र और कोई नहीं था। इस अस्त्र को देते समय महादेव ने अर्जुन को बताया था कि इस अस्त्र का प्रयोग साधारण मनुष्य पर न करें, नहीं तो इस अस्त्र से संपूर्ण जगत का विनाश हो सकता है। अब बात करते हैं इंद्र की वास्तविक शक्ति की। इंद्र के 3 प्रमुख अस्त्र थे, वज्र, वाष्वी और इंद्रास्त्र। इनमें से वज्र और इंद्रास्त्र इंद्र पहले ही अर्जुन को दे चुके थे, इसलिए नहीं कि वो उनके पुत्र थे, अपितु इनको धारण करने की योग्यता अर्जुन ने सिद्ध की थी। युद्ध से पूर्व कर्ण के कवच और कुंडल लेना आवश्यक था। इसके 2 कारण प्रमुख थे। पहला यह कि कर्ण के कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए थे, अर्थात जब तक वह कवच कुंडल कर्ण के पास थे तब तक कर्ण को घायल करना संभव था, किंतु वध करना असंभव था। जो लोग सोचते हैं कि कर्ण के कवच कुंडल को ब्रह्मास्त्र भी नहीं काट सकता था, उन्हें बता दें कि कर्ण ने कवच और कुंडल साधारण छुरे से ही काटकर इंद्रदेव को दिए थे। महाभारत में इस बात का कई जगह वर्णन मिलता है कि बाण की चोट खाकर कर्ण के कवच में छेद हो गया हो। दूसरा कारण यह था कि मृत्यु से पहले सभी के दिव्यास्त्र और दैविक उपकरण मनुष्य से ले लिए जाते हैं। इसी कारण से कृष्ण की मृत्यु से पहले ही उनके गदा, सुदर्शन चक्र आदि लोप हो गए थे। अर्जुन की मृत्यु से पूर्व ही अग्निदेव ने उनसे अपना गांडीव अर्जुन से ले लिया था। युद्ध में कर्ण की मृत्यु निश्चित थी, इसलिए यह अनिवार्य था कि उनसे उनके कवच कुंडल वापस ले लिए जाएं। यही कारण था कि इंद्रदेव को उनके कवच और कुंडल किसी भी हाल में लेने ही थे, किंतु उनके आने का समाचार सूर्यदेव कर्ण के स्वप्न में आकर पहले ही दे चुके थे और इंद्र से वास्तविक शक्ति मांगने का सुझाव भी उन्होंने ही दिया था और कर्ण ने वैसा ही किया। वह इंद्र से बोले कि मैं आपको कवच और कुंडल तभी दूंगा जब आप मुझे कोई वर देंगे। इस पर इंद्रदेव कर्ण से बोले, मेरे वज्र को छोड़कर तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। कर्ण ने सूर्यदेव के परामर्श के अनुसार उनसे वास्तविक शक्ति की मांग की। इंद्र के वचन के अनुसार उनकी अमोघ शक्ति तो सैकड़ों शत्रुओं का नाश कर पुनः उनके हाथों में लौट आती थी, लेकिन कर्ण के हाथ में केवल एक शत्रु का वध कर पुनः इंद्र के पास लौट आएगी। साथ ही उन्होंने कर्ण से यह भी कहा कि तुम इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी करोगे जब तुम्हारे प्राण संकट में हो, नहीं तो यह शक्ति पुनः तुम पर ही चल जाएगी। अंत में इंद्रदेव ने कर्ण को वास्तविक देते हुए यह वर दिया कि तुम अपने प्राणों के संकट में जिस भी मनुष्य, गंधर्व, दैत्य, राक्षस आदि पर इस वास्तविक का प्रयोग करोगे तो उसका विनाश निश्चित है। अर्थात इंद्र के वचन से स्पष्ट था कि यदि कर्ण संकट के समय वास्तविक शक्ति को अर्जुन की ओर चलाते तो उससे अर्जुन का वध निश्चित था, क्योंकि द्वापर युग के दौरान चाहे श्राप हो या वरदान, दोनों का ही फल अवश्य ही भोगना पड़ता था। परंतु यह भी एक बात है, यदि इंद्र केवल कर्ण को वास्तविक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार ही देते तब तो अर्जुन अपने वज्र द्वारा ही उस शक्ति को निष्क्रिय कर सकते थे और पशुपतास्त्र तो संपूर्ण जगत का विनाश कर सकता था। और वैसे भी भगवान शिव के अस्त्र इंद्रदेव के अस्त्र से तो कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे, किंतु केवल और केवल इंद्र के दिए वरदान के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के पास वास्तविक रहते हुए अर्जुन और कर्ण का आमना सामना नहीं होता।